मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और आज का जो थॉट है वो है कि वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत ही बदल देता है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। फैसला आपका है कि आपने वक्त के साथ चलना है या वक्त के साथ नहीं चलना है, क्योंकि वक्त के साथ चलते हैं तो हमारी तकदीर जो है वो बदल जाती है, और वक्त के साथ अगर नहीं चलते हैं तो यही तकदीर जो है हमें कुछ गिरा भी देती है। तो स्टूडेंट्स, यानी वक्त जो है हमें भुला भी देता है, गिरा भी देता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको जीएसटी करवाया था और जीएसटी के बारे में आपको उसका जीएसटी का मीनिंग भी बताया था, और इसके अलावा जीएसटी के फीचर्स भी हमने पढ़े थे और उसके इंपॉर्टेंस कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हमने जाना था। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो इसको कम से कम 2 और 3 टाइम्स आपने रीड करना अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद यदि कोई भी चीज, कोई भी टर्म या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप जरूर मुझसे जो है इसको दोबारा से पूछेंगे। तो हम अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कल मैंने आपको ये बताया था, इसके बाद हम आते हैं आज कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत कितने टाइप के टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स? जीएसटी के अंडर में एक्चुअली 3 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और वो 3 टाइप्स के टैक्सेस क्या होते हैं मैं यहां बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ जीएसटी, देखिए 3 टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सीजीएसटी यानी सेंट्रल, ये देखिए आपका सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इसको हम सीजीएसटी बोल देते हैं। शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? सीजीएसटी एक्चुअली। और इसी तरह से उसके बाद दूसरे नंबर का जो टैक्स है वो है आपका एसजीएसटी, यानी इसको हम बोल देते हैं कि स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी या सीधा ही लिखा हूं मैं, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, या अगर यूनियन टेरिटरी है तो ये इसमें आ जाता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी। लेकिन बात एक ही है, स्टेट जीएसटी या यूटीजीएसटी इसको, ठीक है? स्टेट जीएसटी या यूटीजीएसटी, तो 2 प्रकार के हो गए। इसके बाद है आपका तीसरे टाइप का, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। अब स्टूडेंट्स इनकी बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों टैक्स हैं, ठीक है ना, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये इंट्रा स्टेट टैक्स होते हैं। इंट्रा स्टेट टैक्स यानी विद इन स्टेट। क्या होते हैं? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट जो टैक्सेस होते हैं उनको इंट्रा स्टेट टैक्सेस बोलते हैं। देखिए विद इन द सेम स्टेट, जैसे सपोज करें कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा के व्यापारी ने जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट के किसी व्यापारी से कोई गुड्स परचेज किया है या उसको सेल किया है, तो ये एक तरह से इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। ये क्या होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, और इसके ऊपर जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है ना। और यदि सपोज करें कि मैं कहूं कि चंडीगढ़ के किसी व्यापारी ने चंडीगढ़ के ही कोई और व्यापारी से माल खरीदा है, तो वहां पर आपका सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लागू होगा। क्या होगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यानी जब विद इन स्टेट हो तब क्या होता है? 2 टैक्स लगते हैं, दोनों टैक्स यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। वैसे टैक्स का रेट यानी जीएसटी अगर 12% दे रखा है तो उसमें से ये दोनों हाफ 50-50% हो जाते हैं, यानी 6% क्या आ जाता है? सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी क्या आ जाता है? 6%, और 18% है तो 9 + 9% हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं आईजीएसटी की। देखिए इंटरस्टेट, अब हम इंटरस्टेट अगर करते हैं, ये देखिए इंटर स्टेट, देखिए कि इंटरस्टेट सेल जो होती है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो होते हैं
उनके ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जो है आपका जीएसटी होता है, ठीक है ना। इंटर स्टेट के ऊपर भी और इसी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी जो है कौन सा टैक्स लगता है, इंटर स्टेट आईजीएसटी जो है इसमें लेवल होता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और यहां अगर 12% है तो वो 12% क्या होगा, आईजीएसटी ही होगा, इसमें ये दोनों नहीं होते हैं, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए जीएसटी कलेक्टेड, अब मैं आपको बता दूं कि जीएसटी कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो आपका आईजीएसटी है ये तो यहां हो ही गया क्लियर, सीजीएसटी और एसजीएसटी पहले ही 50-50 हो जाता है, लेकिन आईजीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है उसका जो एक स्पेसिफाइड रेट से जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड होता है उसमें जो है ये डिवाइड हो जाता है किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, अब हम बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, टैक्स का रिवर्स चार्ज क्या होता है। देखिए सर्टेन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कुछ गुड्स और सर्विस के परचेज को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत रखा गया है। कैसे कि रिवर्स चार्ज मींस दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर। जैसे सपोज करें यहां तो क्या होता है, सिंपल जो आपका चार्ज होता है जीएसटी वो सेलर जो है परचेजर से चार्ज करता है। सेलर किससे चार्ज करता है, परचेजर से। लेकिन क्या होता है कि जो रिवर्स चार्ज होता है वो सेलर के द्वारा चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा कि रिवर्स चार्ज मींस दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर बट इट्स पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या होता है, सिंपली क्या होता है कि सेलर जो है गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है, कलेक्ट करके। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, यानी सेलर जब चार्ज नहीं करता है और परचेजर जो है क्या है, टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज आर बता दी गई यहाँ पर, रिवर्स चार्ज के अंडर में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को रखा गया है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर एक रजिस्टर्ड डीलर ने अगर गुड्स परचेज किया है तो अनरजिस्टर्ड वाला जो है वो टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं करेगा। ये आपको, यानी आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, आप ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। तो ये आपका रिवर्स जो है चार्ज होता है। पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स, यानी वकील को जो फीस दी जाती है, और यूज ऑफ कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट गुड्स, इंश्योरेंस कमीशन वगैरह वगैरह के ऊपर जो है ये रिवर्स चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि जो एंट्रीज है रिगार्डिंग जीएसटी, हम एंट्रीज भी करेंगे। तो एंट्रीज हमने करना है, मैं आपको एंट्रीज समझा देता हूं, ठीक है ना। आप अगर एंट्रीज को जितना अच्छी तरह से समझेंगे आपको जो सम्स है वो उतना ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। इसलिए आपने एंट्रीज पे पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हम बात करें इंट्रास्टेट के बारे में, इंट्रास्टेट टैक्स के बारे में, यानी इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी विद इन सेम स्टेट जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई यानी सेल और परचेज होता है तब हम किस तरह से एंट्री करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज जैसी भी बात है, ठीक है ना, तब एंट्री क्या बनती है। एंट्री क्योंकि परचेज जब आप गुड्स करते हैं, किसी से भी परचेज करते हैं तो परचेज काउंट क्या होता है, डेबिट। चाहे आप कैश में परचेज करें चाहे आप क्रेडिट में करें तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपने यहां पर एंट्री बनानी है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि जब आप परचेज करेंगे तो आप इनपुट दे, यानी आप जीएसटी और जीएसटी पे करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। और इस कंडीशन में अगर मान लो 12% है ये जीएसटी, तो ये 6% सीजीएसटी हो जाएगा, 6% क्या हो जाएगा
SGST हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, जब आप परचेज करेंगे तो आप टैक्स पे करेंगे, तो ये आपके लिए एक्सपेंस आप करेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इसी तरह से इनपुट SGST अकाउंट डेबिट करना है। और टू अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो टू कैश करेंगे, बैंक के थ्रू है तो टू बैंक करेंगे, और यदि आपने क्रेडिट में परचेज किया है किसी से तो वो डेटर होता है, उस डेटर को क्या कर देंगे आप क्रेडिट करेंगे, तब आप डेटर को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। डेटर का नाम मान लो विजय है तो आप क्या करेंगे टू विजय। क्लियर है? यानी एंट्री वही है, बस हमने इसको क्या इसमें क्या ले लिया है, जो टैक्स है उसको इसमें शामिल कर लिया है। सपोज करें कि आपने 10,000 का जो है गुड्स परचेज किया है और इस पर 12% जो है वो IGST है, सॉरी GST है, तो 6% क्या आ जाएगा CGST हो जाएगा। इसका 6% होता है 600 और इसका 6% SGST कितना आ जाएगा 600, और यहाँ क्या आ जाएगा 11,200 रुपीज आपने लिख देना है। ठीक है ना? और नरेशन में क्या लिख देंगे गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। ठीक है? अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट लिख देंगे और कैश में है तो कैश लिख देंगे। ओके, ये तो था आपका परचेज, अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो उसकी एंट्री स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब सेल की बात करेंगे। सेल अगर वही बात है कि अगर आपने कैश में सेल किया है या चेक के थ्रू सेल किया है या आपने क्रेडिट में सेल किया है, तब डेबिट कौन होगा, क्योंकि कैश या चेक से किया है तो कैश या चेक आपके पास आएंगे, और किसी को क्रेडिट में सेल किया है तो वो आपका क्रेडिटर होगा, या उसको सप्लायर भी कह सकते हो आपको। तो आपने क्या करना है, कैश और बैंक और सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे, मैं दूसरी एंट्री बता रहा हूँ सेल के लिए, तो हमने यहाँ एंट्री करनी है क्या, कैश अकाउंट डेबिट, या इसी तरह से बैंक भी डेबिट हो सकता है, आपको बताया था। और इसमें क्रेडिटर या पर्सनल अकाउंट, यानी नाम किसी का दिया जिससे आपको आपने सेल किया उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे डेबिट, और टू कर देंगे हम सेल्स। ठीक है ना? सपोज करेंगे कि हमने इसमें 20,000 का सेल किया है, तो यहां पर टू सेल्स आप क्या करेंगे 20,000। ठीक है? और टू हमने करना है आउटपुट, यहां आउटपुट होता है आउटपुट CGST। ठीक है? क्रेडिट हो जाएगा, वो कितना 6% है, तो आप इसका 20,000 का 6% निकालेंगे 1200। ठीक है? और टू आउटपुट SGST कितना 1200। ठीक है ना? और ये जो टोटल है वो आपका कैश है इसमें डेबिट हो जाएगा, यानी 22,400, और नरेश में लिख देंगे फॉर गुड्स सोल्ड, फॉर गुड्स सोल्ड। इसी तरह से आपने ये कर देना। अब रही बात, देखिए ये तो था परचेज और सेल के लिए। परचेज के लिए हमारा इनपुट है और सेल के लिए हमारा आउटपुट है। यहां हम पे कर रहे हैं, यहां हम कलेक्ट कर रहे हैं, यानी इसको GST को कलेक्ट किया जा रहा है। अब रही बात कि परचेज रिटर्न के लिए क्या एंट्री होगी, क्योंकि परचेज रिटर्न होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परचेज रिटर्न अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यानी परचेज किया था उसको अगर परचेज रिटर्न करेंगे हम, तो यहां देखिएगा, सॉरी ये मैंने यहां थोड़ा गलत कर दिया था, यहां क्रेडिटर करेंगे, जिससे परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है और सेल करते हैं वो हमारा कौन होता है, डेटर होता है। ठीक है? तो इसको करेक्शन करेंगे, और यहां पर जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तब हम एंट्री करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न जिसको कर रहे हैं तो रिसीवर कौन है, क्रेडिटर है। आप करेंगे क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट। ठीक है? और टू हमने करना है परचेज रिटर्न, और टू हम कर देंगे, यहां ये रिवर्स हो जाएगी। इनपुट जो CGST और SGST, सपोज करो कि हमने 1000 का गुड्स जो है रिटर्न किया तो यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ सॉरी 1000 परचेज रिटर्न आ जाएगा, और यहां हम कर देंगे टू जो है इनपुट CGST, और यहां कर देंगे टू इनपुट SGST।
यानी 1000 का 6% यानी 60 और यहाँ है 1120 रुपीज। इस तरह से परचेज रिटर्न में हमने जो है इसकी एंट्री कर देनी है। और इसी तरह से अगर सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न का एंट्री भी हम कुछ इस तरह ही करेंगे। देखिए इसमें सेल रिटर्न में आपका एंट्री हो जाएगा, क्योंकि सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न, क्योंकि इससे सेल कम हो जाता है, सेल रिटर्न अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आउटपुट यहाँ क्रेडिट है तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी भी डेबिट कर देंगे और टू क्या कर देंगे आप, डेटर कर देंगे, टू डेटर, ठीक है। अगर ये 2000 का आपने रिटर्न किया है तो आप 2000 से करेंगे और यहां करेंगे 120 क्योंकि 6% से होता है, और यहां आपका आ जाएगा 2240 रुपीज से आपने क्या करना है, डेटर को क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह से सेल रिटर्न की भी एंट्री मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद हम आते हैं कि फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, अगर आपने कोई जैसे मशीनरी खरीदा है तो आपने एंट्री क्या बनानी है, परचेज की जगह कौन हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश और टू क्रेडिटर, जैसी भी स्थिति हो। अगर कैश में परचेज किया है तो टू कैश कर देंगे, और अगर आपने किस में परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया तो टू क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपने कोई भी एक्सपेंस पे किया है, सपोज करें कि आपने जो है, क्योंकि वेजेस और सैलरी पर तो ये होता नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई भी खर्चा आपने किया, मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे किया है, तो आप यहां पर एंट्री करेंगे, एक मिनट, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या लीगल फीस कोई भी आपने खर्चा पे किया या रेंट पे किया, तब आप एंट्री बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपने एंट्री बनाना है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, यानी रेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। सपोज करो कि आपने जो है 5000 रेंट पे किया है और इस पर जो है ये 12% है जीएसटी, तो यहां कर देंगे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, अगर 6% है तो कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। और टू आपने कर देना है कैश, ठीक है, 5600। इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। नरेशन लिख देंगे फॉर रेंट पेड, या कोई भी एक्सपेंस है वो पेड आप लिख देंगे, ओके। और इसी तरह से उसके बाद अगर आपने बैंक से पे किया था या कैश की जगह बैंक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इनकम आपको होती है, ठीक है ना, जैसे आपको कमीशन मिला है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, इनकम अगर रसीद करेंगे तो आप बैंक या कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश या बैंक आपके पास आएगा। कैश और बैंक आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। सपोज करें कि ये आपको 6000 मिल रहा है, ठीक है ना, सॉरी, टू कमीशन रिसीव्ड, अगर आपको ये 6000 मिल रहा है तो टू हमने कर देना आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, और इसी तरह से आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि 6% है तो आपका हो जाएगा ये 360 और 360, और टू सॉरी, इसमें कैश में आप कितना कर देंगे, ये कर देंगे आपका 6720, यानी 6720 रुपया, 6720 रुपीज आपने कर देना है। और इसी तरह से ड्रॉइंग इन गुड्स हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपने एंट्री करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ड्रॉइंग इन गुड्स में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है। ड्रॉइंग इन गुड्स में क्या अकाउंट डेबिट हो जाता है, ड्रॉइंग अकाउंट, यहां करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, टू हमने करना है परचेज, ठीक है ना।
जैसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, आपने ड्राइंग किया है कितना गुड्स, मान लो 5000 का, ठीक है, और इस पर आपने क्या करना है, ये आपका इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, इनपुट आपका वापस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये परचेज हमने सेल किया होता तो हम कलेक्ट करते, लेकिन अब ये खुद ने ही यूज कर लिया, तो ये इनपुट आपका जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहां करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी, ये देखिए आपका कितना है 300, 6% से तो यहां कर देंगे आप 5600, ठीक है, इस तरह से ये एंट्री भी हो जाएगी। यानी इसी तरह से जैसे ड्राइंग की तरह से, जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, सेम इसी तरह से होंगे, है ना। जैसे सपोज करें कि आपका, या इसी तरह से चैरिटी आपने दिया, गुड्स अगर सेल करने के बजाय कहीं और यूज हुआ है तब हमने क्या करना है, तब हमने यही एंट्री करनी है, क्या, जैसे लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। इसी तरह से अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या चैरिटी है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट या चैरिटी डेबिट, और टू आपने करना है परचेज और टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी बारी आती है किसकी, सेटिंग के इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट में सेटअप करना। अब हमने क्या करना है, जितनी परचेज है और जितनी हमारी सेल है उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल इनपुट सीजीएसटी है उसको अलग से काउंट कर लेना है, और टोटल इनपुट एसजीएसटी उसको क्या कर लेना है, अलग से काउंट कर लेना है। इसी तरह से जो आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इनको अलग अलग दोनों को काउंट कर लेना है। तो पहले हम सेट करेंगे किसको, इनपुट सीजीएसटी को किसके अगेंस्ट, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। तो देखिए जितना आपका ये इनपुट सीजीएसटी उतना आउटपुट में से आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आउटपुट पहले क्रेडिट है, अब इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इनपुट पहले डेबिट है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सपोज करेंगे आपका आउटपुट 5000 है टोटल आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है ना, और जो इनपुट सीजीएसटी है वो 4000 है, तो आपने क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी को 4000 से डेबिट कर देना है, और जो आपका इनपुट सीजीएसटी उसको 4000 से क्रेडिट कर देना है। अब बचा आपके पास आउटपुट सीजीएसटी कितना, 1000, वो आपने किसको दे देना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, ठीक है ना। तो इसको सेट करने के लिए मैं एंट्री क्या बनाएंगे, बता दिया मैंने आपको कि आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, ठीक है ना, और टू कर देंगे इनपुट सीजीएसटी। इसी सेम वे में आप जो है एसजीएसटी को भी सेट करते हैं। एसजीएसटी को कैसे सेट करेंगे, एसजीएसटी का भी इनपुट का भी टोटल कर लेंगे, आउटपुट का भी टोटल कर लेंगे, जितना इनपुट है उतना ही एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए करेंगे आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट और आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जितना आपका आउटपुट एसजीएसटी बचा और जितना आउटपुट सीजीएसटी बचा, ये दोनों हमने किसको डिपॉजिट करने हैं, सरकार को डिपॉजिट करने हैं। चाहे तो इसकी आप एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं, और एंट्री आपकी कंबाइंड क्या बन जाएगी कि आपने करना आउट बचा हुआ आउटपुट सीजीएसटी डेबिट और आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, यानी ये गवर्नमेंट को चला जाएगा, और लिख देंगे कि बैलेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी, आप इनको अच्छी तरह करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।